हेलो क्लास, वेलकम टू वेक्टर इंस्पायर क्लासेस। हमने लास्ट वीडियो में केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में डिस्क्राइब किया था कि आपका जो केमिस्ट्री का सिलेबस है 11th क्लास का सिलेबस, 12th क्लास का सिलेबस, जेई का, नीट का सिलेबस वगैरह वगैरह जो भी कॉम्पिटेटिव पेपर्स है या क्लास लेवल के जो पेपर्स है उनमें केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था हमने। क्लियर। तो अब हम चैप्टर्स स्टार्ट करते हैं बारी बारी से, यानी हम अपना आप सिलेबस स्टार्ट करते हैं। क्लियर। अभी जो बेसिकली हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ही आसान है। अब देखो, अभी तक आपने सुना होगा कि भाई केमिस्ट्री में तो हर चीज़ रटना पड़ता है, ये वो ऐसा वैसा, बहुत टफ है, ये है। बिल्कुल नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एक वर्ड भी रट्टा नहीं मारना है। ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं, बाकी बारी बारी से सब आपको जैसे जैसे हम अब नए नए वीडियोज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अपलोड करते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़्यादा आसान और कुछ है ही नहीं। क्लियर। तो चलो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमने याद करो लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था सिलेबस के बारे में, तो हमने केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। उसमें एक आपका फिजिकल केमिस्ट्री था, दूसरा ऑर्गेनिक था, तीसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। तो उसमें हमने सबसे पहले जो स्टार्ट किया है वो कौन सा स्टार्ट किया है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया है। क्लियर। अच्छा, पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली जो हम पढ़ते हैं वो क्या करते हैं? स्टडी ऑफ कार्बन है। स्टडी ऑफ कार्बन, यानी हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बारे में ही पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्क्राइब करने वाले हैं। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन के अलावा और कुछ नहीं पढ़ेंगे। कार्बन के कंपाउंड्स, कितने टाइप्स का कंपाउंड बनाता है, क्यों बनाता है इतने टाइप का कंपाउंड, ये सब पूरा डिटेल में बात करेंगे। क्लियर। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है तो आप क्या बोलोगे? केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में कार्बन और उसके कंपाउंड की स्टडी की जाती है उसी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। सिंपल सा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन और उसके कंपाउंड के अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। क्लियर। तो छोटा सा डेफिनीशन है, अगर हम डेफिनीशन को अगर हम लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो नोट्स बनाने के लिए हैं, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है किसी पेपर में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ये नॉलेज के लिए है बस। ठीक है। तो क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स with a study of carbon and its compounds called organic chemistry। सिंपल सा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या कि भाई कोई केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसमें हम कार्बन और उसके कंपाउंड की स्टडी करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। क्लियर। चलो, तो ये तो हमने बात कर लिया कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ना क्या है। तो सिंपल सा है, कार्बन की स्टडी करेंगे पूरे चैप्टर में। जब तक हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब तक हम कार्बन और उसके कंपाउंड की स्टडी करते रहेंगे जब तक चैप्टर खत्म नहीं होता। ठीक है। चलो, तो अब हम अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है वो है हाइड्रोकार्बन। क्या है? हाइड्रोकार्बन। अब देखो, अच्छा चलो, इसको मैं ये नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है, हाइड्रोकार्बन। जरा देखो, अगर आप इसको मैं स्प्लिट करूं, 2 वर्ड में स्प्लिट हो रहा। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन मीन्स कार्बन का भी कोई मीनिंग होगा क्या? नाम है वो हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके जो कंपाउंड बनता है हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। सिंपल सा है। क्या होता है हाइड्रोकार्बन? वह ऑर्गेनिक कंपाउंड
हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे, तो वह ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से ही मिलके बनता, से सिर्फ इन्हीं दो से, कोई तीसरा इन्वॉल्व नहीं होगा। जैसे मैंने बोला, आपने 10th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा होगा, मीथेन बोला मैंने। अब देखो, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन तो है, तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, मतलब ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। अगर मैं बोलूँ C6H6 बेंजीन है, अब देखो ये किससे, इसमें है क्या, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब है क्या है, हाइड्रोकार्बन है। और एग्जाम्पल लिखा मैंने क्या, C2H2, एसिटिलीन बोलते हैं इसे, या इथाइलिन बोलते हैं, इथाइन बोलते हैं। देखो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा है इसमें, नहीं, मतलब ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। और एग्जाम्पल चाहिए, और एग्जाम्पल लो, C6H5CH3 टोलिन बोलते हैं इसे। अब देखो कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, क्या कोई कार्बन हाइड्रोजन के अलावा तीसरा है, नहीं है, नहीं है, मतलब ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। क्लियर? तो सबको पता चल गया कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, सिंपल सा, जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट चलो, तो नोट्स बनाने के लिए थोड़ा इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं लैंग्वेज में, और है क्या, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are formed by only carbon and hydrogen, called हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर? हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम दिखाना चाहते हैं, लिखते हैं CH4, C2H6, C2H2, और भी एग्जाम्पल लिख लो, C6H5, और एग्जाम्पल लिखना है तो अब थोड़ा नाम लिख लेते हैं, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, और भी लिख लेते हैं जरा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और नाम लिखना है, लिख लो, टोल्वीन, ये ETC करके बहुत सारे हैं, मिलियंस में हाइड्रोकार्बन। सब जितने भी हमने एग्जाम्पल्स लिखे हैं सब में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कोई तीसरा एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है। क्लियर? चलो, तो आप इसे कॉपी कर लो फटाक से, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हमने बात कर लिया कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। अब जरा हम हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई करते हैं। यहाँ से आपका देखो, यहीं से आपको जेई वगैरह के पेपर में क्वेश्चंस यहीं से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं, हम हर टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे, अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब देखो, हमारा जो अगला टॉपिक है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स को हम करेंगे क्लासिफाई। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ए वाला, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के बेसिस पे हाइड्रोकार्बन्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। और वो दो पार्ट है क्या, तो नाम सुना सुना सा लग रहा होगा, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। ये अभी आपने जो हमने थोड़ा सा पढ़ा अभी तक, ये आपने 10th क्लास में भी ओवरव्यू लिया होगा, थोड़ा सा पढ़ा होगा आपने। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपके सामने सब कुछ नया आएगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि आपको सब कुछ आता है। बहुत ही आसान टॉपिक है। तो नेचर के बेसिस पे हम हाइड्रोकार्बन को कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन सा है, बोलो, नाम बोलो जल्दी जल्दी, कौन कौन सा, सेचुरेटेड, दूसरा कौन सा है, अनसेचुरेटेड। अब सेचुरेटेड क्या होता है, अनसेचुरेटेड क्या होता है, इसके बारे में हम अब बात कर लेते हैं। ठीक है,
तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किसको बोलते हैं और अनसेचुरेटेड किसको बोलते हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है इसका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो अब इसमें थोड़ा सा यूज होगा सिग्मा और पाई बॉन्ड का। अब जिनको सिग्मा और पाई बॉन्ड पता नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं भी पता है तब भी समझ में आएगा, पता है तो थोड़ा और फीलिंग के साथ समझ में आएगी। देखो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, दोज हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन ओनली सिग्मा बॉन्ड्स। अब देखो, अब मान लो आपको पता नहीं कि भाई सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, तो चलो हटाओ, नहीं पता है तो भूल जाओ इसे। दैट इज ओनली सिंगल बॉन्ड्स। ये तो सबको दिख जाएगा ना, ये तो जिसको सिग्मा बॉन्ड पता है उसको भी दिखेगा, जिसको नहीं पता उसे भी पता है। कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड हो। सिग्मा बॉन्ड नहीं पता, साइड करो, हटाओ से। जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, जिस हाइड्रोकार्बन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है उसी को हम सैचुरेटेड बोलते हैं। जैसे मैंने अब आपने अभी हम सब आगे पढ़ेंगे, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर क्या होता है ना, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, सब डिस्कस करेंगे बारी बारी से, है ना, पूरा A to Z, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। अब 10th क्लास में तो ये आपने पढ़ा हुआ है। ये देखो, आप मीथेन का स्ट्रक्चर ऐसे तो बनाते थे, ये ऊपर एक हाइड्रोजन है और एक नीचे है। अब जरा देखो, ये CH4 है कि नहीं है? ये जो हमने स्ट्रक्चर बना रखा है, ये किसका स्ट्रक्चर बनाया है? CH4 का। अब देखो सिग्मा ये सिंगल बॉन्ड है, भाई चारों सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है? अब जब सारे ही सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या है, वो क्या है बोलो? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्योंकि हमने डेफिनेशन क्या लिखा कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल लिखा यहाँ पे C2H6 इथेन है। 10th क्लास पता होगा आपको, नहीं पता है कोई बात नहीं है, उंगलियों पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काउंट कर लोगे आप चाहे, मतलब आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं याद करना होगा। अब देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, अरे जिंगल बेल नहीं बोल रहा, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सारे के सारे हैं, ठीक है। तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब कौन सा कंपाउंड हुआ, कौन सा हाइड्रोकार्बन हुआ? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ। अब देखो नाम अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर नाम लिखना चाहूँ तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या आता है, वो आता है एल्केन। जितने एल्केन होते हैं सारे सैचुरेटेड होते हैं। क्या होते हैं? सैचुरेटेड। क्या? एल्केन, जितने भी एल्केन होंगे। दूसरा एग्जाम्पल है साइक्लोअल्केन। अरे डरना मत, ये नाम सुन के सब बहुत ही आसान है। साइक्लोएल्केन क्या होता है, सब पढ़ेंगे हम A to Z, ठीक है। एल्केन, साइक्लोएल्केन, ये सारे के सारे क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे ये एल्केन है, ये एल्केन है। अच्छा देखो, अब मैं एक साइक्लोएल्केन का एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपको, है ना। साइक्लोएल्केन का एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है अरे नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें साइकिल बनता है, रिंग बनता है, उसी को हम बोलते हैं साइक्लोएल्केन। ये देखो, ये सब आपको डायग्राम अच्छे से बनाने आ जाएगा। अभी आप चिंता मत करो, अभी एग्जाम्पल समझो बस आप, ठीक है। इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। 3 कार्बन है ना, तो इसलिए प्रोप बोल दिया। पढ़ा होगा 10th क्लास में, अब थोड़ा बहुत तो याद होगा ही, नहीं भी याद है कोई बात नहीं, छोड़ो। इसी को हम शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, ऐसे सब हम ड्रॉ करना सीखेंगे। अब देखो, क्या कोई है जिसको इसमें डबल बॉन्ड दिख रहा? कोई है? नहीं दिख रहा भाई, है ही नहीं, कहाँ से दिखेगा? सिंगल बॉन्ड, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, ये है ना। देखो यहाँ से आप दिख रहा सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है? सारे सिंगल बॉन्ड है।
मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अच्छा ये तो हमने डिस्कस कर लिया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हर किसी को समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास आ गया होगा समझ में। इससे ज़्यादा आसान अब क्या हो सकता है। चलो अब नेचर के बेसिस का जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, दूसरा टाइप क्या है, नाम अभी बोला तो था, याद आया याद, हाँ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका जो सेकेंड वाला है वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या, अरे सुना होगा ना अनसैचुरेटेड फैट वगैरह के बारे में, है सुना हुआ। अब पता चल जाएगा क्या होता है अनसैचुरेटेड। आप बोलते हो ना अनसैचुरेटेड फैट नहीं यूज नहीं, खाना नहीं चाहिए वगैरह वगैरह, अनहेल्दी होता है। तो अनसैचुरेटेड अब किसको बोलते हैं, देखो देखो पहले एग्जांपल समझते हैं, डेफिनेशन तो ऐसे ही बना के लिख लेंगे। देखो जिस हाइड्रोकार्बन में कम से कम, अब देखो अंग्रेजी में लिख लेते हैं ना, नहीं तो बोलो कि इंग्लिश आता ही नहीं सर को। एट लीस्ट, भाई एट लीस्ट का मतलब कम से कम तो होता है, कम से कम एक पाई बॉन्ड हो। जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कम से कम एक पाई बॉन्ड, कम से कम है, कम एक से ज्यादा कितना भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक पाई बॉन्ड होना चाहिए। जिस हाइड्रोकार्बन में एक या एक से ज्यादा पाई बॉन्ड प्रेजेंट है उसी को हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा, अब आप बोलोगे कि भाई हमें तो पाई बॉन्ड क्या होता है पता ही नहीं, छोड़ो ना फिर, वो तो डेफिनेशन लिखने के लिए है। बाकी पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड क्या होता है जब हम पढ़ेंगे ना, केमिकल बॉन्डिंग, याद करो पिछली क्लास में बताया था मैंने, बोलो लास्ट जब हमने क्लास डिस्कस किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था जनरल केमिस्ट्री के बारे में, और बोला था कि ये आपको पता है केमिस्ट्री चुटकियों में खत्म हो जाती है, चुटकियों में। उसमें मैंने नाम लिया था केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, पीरियोडिक टेबल के बारे में, मोल कंसेप्ट के बारे में। ये 4 चैप्टर है जनरल केमिस्ट्री के अंदर आता है, और 5वां जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हालांकि हम वही पढ़ रहे हैं अभी, है ना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं। अब पाई बॉन्ड क्या होता है, अभी चलो होता क्या है ये मैं नहीं बताऊंगा अभी, है नहीं तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड को पढ़ने में ही 2 वीडियो अलग से बनानी पड़ेगी, है ना। तो जब हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग तब डिस्कस करेंगे। अब देखो मान लो किसी को पता नहीं है पाई बॉन्ड क्या होता है, छोड़ दो, जिसमें डबल या ट्रिपल या दोनों, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है या अंग्रेजी में और ट्रिपल बॉन्ड होता है या दोनों ही हो, क्या बोलेंगे, बोलो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। ठीक है, जैसे 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 देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, अरे आया कि नहीं डबल बॉन्ड, आया डबल बॉन्ड, मतलब ये क्या है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है भाई। अच्छा एक एग्जांपल और ले लो ना, लो देखो जैसे मैंने लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अरे आया कि नहीं ट्रिपल बॉन्ड, आया भाई, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो या दोनों हो, क्या है ये, अनसैचुरेटेड। अरे एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो ये लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो भाई इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है डबल बॉन्ड भी है, मैंने क्या बोला, कम से कम एक डबल हो या ट्रिपल हो या दोनों, कम से कम एक से ज़्यादा कुछ भी, यहाँ तो ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ डबल बॉन्ड है, तो और ज़्यादा अनसैचुरेटेड है, मतलब अनसैचुरेटेड है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। इससे ज़्यादा आसान टॉपिक, और आगे जितने भी टॉपिक है वो इन सब से भी ज़्यादा आसान है, धीरे धीरे आपको सब पता चलेगा। चलो अंग्रेजी में डेफिनेशन लिख लेते हैं। दोज हाइड्रोकार्बन्स which contain at least 1 पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड नहीं पता कोई बात नहीं, दैट इज डबल
डबल ब्रैकेट में डबल बॉन्ड का साइन लगा देते हैं और ट्रिपल ब्रैकेट में ट्रिपल बॉन्ड का साइन भी लगा लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वाह, हाइड्रोकार्बन्स। कोई दिक्कत देखो जरा, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, होना भी नहीं चाहिए। जो हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड नहीं पता है भूल जाओ, कम से कम एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड या दोनों हो, उसे हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। क्लियर? एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो एल्कीन, एल्काइन, साइक्लोएल्कीन, बेंजीन, बेंजीनॉइड कंपाउंड्स, ठीक है, ETC कर दो ना, बहुत सारा है। इन सबको हम क्या बोलेंगे भैया? अनसैचुरेटेड हाइड्रो। सारे एल्कीन अनसैचुरेटेड होता है, सारा अल्काइन अनसैचुरेटेड होता है, साइक्लोएल्कीन अनसैचुरेटेड होता है। अब आप बोलोगे साइक्लो अल्काइन क्यों नहीं लिखा? होता ही नहीं है ना। क्यों नहीं होता है? अब ऐसे आपको पता होना चाहिए ये बात, लेकिन नहीं भी पता है तो पढ़ेंगे, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। क्योंकि रिंग के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। चलो मैं मिटाता हूँ इसे, रब करता हूँ इसे। क्लियर? सॉरी। अब पहले अनसैचुरेटेड का अभी एग्जाम्पल देखेंगे ना, अभी खत्म नहीं, अभी इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो जैसे ये लिखा मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, वो तो हमने नाम लिखा था भाई, एल्कीन है। अच्छा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अच्छा, और एग्जाम्पल लिखो ना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये देखो भाई, कम से कम एक डबल या ट्रिपल तो सब में है ना भाई। इसमें एक डबल है, इसमें एक ट्रिपल है, इसमें डबल ट्रिपल दोनों है। अच्छा, साइक्लिक का भी तो बनाओ एग्जाम्पल। देखो ये डबल, देखो ये डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड दो बॉन्ड, ठीक है। और एग्जाम्पल लिखो ना, और एग्जाम्पल लिखो आप। नहीं, और एग्जाम्पल हम तो लिखेंगे भाई। ये है, देखो डबल बॉन्ड है कि नहीं है? चलो बेंजीन, देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है। ऐसा ही क्यों होता है? हाइड्रोकार्बन चैप्टर में डिस्कस करेंगे हम। देखो डबल बॉन्ड है कि नहीं है? डबल बॉन्ड। अच्छा, बेंजीनॉइड कंपाउंड हमने लिखा था, यानी कि जो बेंजीन का डेरिवेटिव होता है, बेंजीन के डेरिवेटिव को बेंजीनॉइड कंपाउंड बोलते हैं। जैसे ये बेंजीन का डेरिवेटिव है भाई, जिसको टॉलिन बोला जाता है, कॉमन नेम है। इसी चैप्टर में सब डिस्कस करेंगे। कॉमन टॉलिन है, बेंजीन है, और एनिलीन, फिनॉल, एनिसोल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये जितने भी बोर्ड पे आपको दिख रहे हैं सारे के सारे अनसैचुरेटेड है, क्योंकि किसी न किसी हर एक में या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्लियर? अच्छा, चलो अब यहाँ से हम एक चीज़ नोट करके लिखेंगे। हालांकि ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का टॉपिक है, यानी क्वेश्चन समझ सकते हो आप, बट हम अभी लिखेंगे बिल्कुल। देखो नोट डब्बे में बंद करके लिखेंगे, क्योंकि भाई हल्के में मत लेना। जेई में आ रखा है क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन क्या था? 10th क्लास के NCERT से क्वेश्चन था, हालांकि बहुत पहले की बात है ये। अब देखो, नोट फर्स्ट, वन सिंगल बॉन्ड कंटेन वन सिग्मा बॉन्ड। एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है। 10th क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि आपने नहीं पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है 10th क्लास में भी, बट कोई बात नहीं। दूसरा, एक डबल बॉन्ड की बात हो रही है, एक सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है। वन डबल बॉन्ड, DOUBLE, थोड़ा सा स्पेलिंग कभी कभी खराब हो जाता है। डबल बॉन्ड कंटेन वन, चलो इसको ना मैं एक साथ लिखता हूँ, है वन
1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। भैया डब्बे में इसको भी बंद कर दो। एक डबल बॉन्ड के अंदर क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। कैसे बनता है, हैं? नहीं पता है आपको, सब धीरे धीरे पढ़ेंगे। अगला है 1 ट्रिपल बॉन्ड कंटेन 1 सिग्मा, एक सिग्मा, 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड्स, 2 पाई बॉन्ड्स। लो डब्बे में कर दो, डब्बे में बंद इसे करो। पता है, अच्छी बात है। नहीं, एक काम करते हैं, इसको भी मैं यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ ताकि इसे डब्बे में बंद करने में आसानी होगी। नहीं तो भैया वहाँ से घुमा के कौन लाए, बहुत मेहनत लगती है। एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होता है। देखो ये सिंगल बॉन्ड है तो इसमें सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है तो इसमें से एक बॉन्ड सिग्मा होता है, एक बॉन्ड पाई होता है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक आपका पाई है, एक सिग्मा है, एक पाई है, मतलब 2 पाई बॉन्ड हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड हो गया। क्लियर? आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब पता क्वेश्चन था कि, हालांकि ये टॉटोमेरिज्म का क्वेश्चन है, चलो वहीं पे डिस्कस करेंगे, है ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है टॉटोमर्स क्या होता है ना। हटाओ इसे, छोड़ो। इसी का है कि चलो इसे कॉपी करो, फटाक से कॉपी करो, और याद तो हो ही गया होगा। अब इसमें रटने वाली कौन सी बात है यार, इसको भी रटोगे क्या? एक सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा, एक डबल बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई, एक ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा 2 पाई। क्वेश्चन है हाउ मेनी, ऐसा ही क्वेश्चन था, बट ये जो लिख रहा है ये जेईई का क्वेश्चन नहीं है भाई, इतना आसान भी नहीं आता है, ऐसे इंजीनियर नहीं बन जाओगे। तो मतलब क्वेश्चन इसी टाइप का था, सिग्मा पाई बॉन्ड काउंट करना था, बट ये क्वेश्चन ही था जो हम लिख रहे हैं। ठीक, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, 10th क्लास में भी क्वेश्चन है ये, जहाँ तक मैंने सुना हुआ। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये ठीक है। तो लो ना, पहला एग्जाम्पल लिखा मैंने, चलो आसान क्वेश्चन है। मीथेन है, इथेन है C2H6, चलो इथीन है C2H4, सी डी में लिखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और एक और एग्जाम्पल लिखेंगे हम, तो भाई लिखेंगे CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हमें काउंट करना है, 5 अलग अलग क्वेश्चन है कि इसमें कितना सिग्मा कितना पाई, इसमें कितना सिग्मा कितना पाई, इसमें कितना सिग्मा कितना पाई। कौन सा एग्जाम्पल बताओ इसमें से, बताओ। कोई 2 बताऊंगा, बाकी के आप 3 खुद से करोगे। चलो यहीं डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ई वाला जो है, इसको पहले देखो, एक्सपेंडेड फॉर्म वगैरह हम सब लिखना सीखेंगे। अगर आपको नहीं आता है, डरने की कोई बात नहीं है, अभी बस मेरे साथ चलते चलो। आप कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है कि नहीं है, 3 हाइड्रोजन लिखो, जैसे आपने 10th क्लास तक ऐसे रटा होगा ना कि 3 है तो ऐसे बना दो। यहाँ पे कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है, फिर आगे डबल बॉन्ड आ गया आपका, फिर कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है, फिर कार्बन के बाद एक सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड के बाद कार्बन है, कार्बन के बाद फिर ट्रिपल बॉन्ड है, फिर आपका 1 हाइड्रोजन है। कौन काउंट नहीं करेगा भाई? ये सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है? सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आया तो एक सिग्मा होगा, एक क्या होगा, पाई होगा। सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड है भाई 2 पाई 1 सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा। काउंट कर लो, करो काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिग्मा बॉन्ड्स। कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? 10। एंड पाई काउंट करो ना, दिख तो रहा, 1 2 3 पाई बॉन्ड्स, 3 पाई बॉन्ड्स, ठीक है। बाकी अब ये सब नहीं बता रहा मैं, आप खुद करोगे, है ना, एक्सपेंड कर देना, काउंट करना कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो ये हमने बात किया है
कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होता है, और फिर उसके बाद में हमने बात किया कि सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट कैसे करते हैं। ठीक है, चलो अब इसमें अभी टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन ख़त्म नहीं हुआ भाई, ये तो हमने नेचर के बेसिस पे बात किया है ना, नेचर के बेसिस पे बात किया है। ठीक है, अब नेचर के बेसिस के बाद फिर अब हम बात करेंगे भाई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ओपन चैन हाइड्रोकार्बन क्या होता है ना, रिंग क्या हो, रिंग हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है ना, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इससे ज़्यादा आसान क्या हो सकता है, बाकी जितना हम आगे पढ़ते जाएंगे और आपको इससे भी ज़्यादा आसान लगता जाएगा और ज़्यादा आसान लगता जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे बारी बारी से, हर एक टॉपिक जेई एडवांस लेवल तक की नीट, मतलब आपका स्कूल का सिलेबस तो कवर होगा ही, बाकी मुझे जितना आता है भाई उतना मैं कोशिश करूँगा एडवांस लेवल से भी थोड़ा सा एडवांस करने की, बाकी है बढ़ा चढ़ाएगा। ठीक है, बाकी चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड